दोस्तों, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि एक जोकर का रोल करते हुए जनता को एंटरटेन कर रहे हैं। ये गिली गिली छू मंतर कहते हुए अपनी टोपी से एक सिलेंडर को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर लिखा है 500 रुपये। यानी ये इनके चुनाव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है, जो कि सिर्फ 500 रुपये में ही जनता को सिलेंडर उपलब्ध करने वाले हैं। साथ ही साथ इनकी और भी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं: उड़ान योजना, चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई, जादूगर गहलोत वगैरह वगैरह। तो ये इनके स्ट्रेंथ होने वाले हैं अगले राजस्थान के इलेक्शंस में। अब ये दूसरी पिक्चर भाजपा के समर्थकों द्वारा शेयर की जा रही है। ऊपर लिखा हुआ है, राजस्थान में 25 नवंबर को वोट पड़ेगा, हिंदुओं भूलना नहीं, 25 नवंबर को वोट देते समय याद रखना। यानी यहाँ पर नीचे कन्हैयालाल का इंसिडेंट दिखाया गया है, जो कि राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी नुपुर शर्मा के इशू में। इस पर भाजपा का कहना है कि अगर राजस्थान में उनकी सरकार होती तो इस तरह की घटनाएं वहां पर नहीं होती, ऐसा उनका क्लेम है। तो ये दो अहम मुद्दे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अहम होने वाले हैं, जैसे कि अशोक गहलोत जी के लिए सिलेंडर का मुद्दा और भाजपा के लिए कन्हैयालाल का मुद्दा। तो अब देखना यह है कि आखिर जनता किस पॉलिटिकल पार्टी पे अपना मोहर लगाने वाली है। मोदी जी जहां देश का विकास कर रहे हैं, देश के लिए विदेशों में भी मोदी जी का इतना प्रभाव है। जब मोदी जी चलते हैं तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री पीछे चलते हैं। और मोदी जी देश में विकास भी हुआ है, युवाओं के साथ हैं मोदी जी। और मोदी जी ने रोजगार जो दिया हुआ है वो लीगली रोजगार दिया हुआ है। और कांग्रेस पार्टी खाली दिखावा कर रही है। और राजस्थान में 100% बीजेपी आएगी। और जो गाँव में आज की तारीख में जो जनता का वोट है, जो प्रतिनिधि है, वो सब बीजेपी के पक्ष में है। और यहाँ पर इस साल है जो बीजेपी का चांस बन रहा है। बीजेपी आएगी राजस्थान में, क्यों काम हुआ है राजस्थान के रहने वाले। अच्छा, एक चीज बताइए कि रोजगार कौन से फील्ड में मोदी जी ने दिया है? भाइयों बहनों मित्रों वाला नारा आपको याद होगा। भाइयों बहनों मित्रों, मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं काला धन खींच के लाऊंगा। कितने काले धन आ गए? मोदी जी ने जो देश का विकास किया है, काला धन को नोटबंदी से और इससे फायदे, नोटबंदी के बाद लोगों का जो काला धन था ना, वो पकड़ आ गया। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है जो पूरा देश जान रहा है, यहाँ के नवयुवक जान रहे हैं, यहाँ की गरीब जनता जान रही है। और आपके जानने से नहीं होगा, सच्चाई ये है कि मोदी जी देश के बहुत अच्छे और अच्छे बढ़िया नेता है, ईमानदार। हमको मालूम है उनकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा। नोटबंदी के बाद फायदे चाचा। मैं एक ही बात बोलूंगा कि राजस्थान में अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें 200 सीट है। 200 सीट के अंदर अब की बार एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई है बीजेपी की तरफ से। इनके पास में ओनली क्या है, धर्म का मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, ये सब में इनका पूरा वो छिपा हुआ के मुद्दे पे राजनीति। कुल भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई है तब से और आज तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। और हाथ जोड़कर करूं निवेदन, मत बांटो इंसान को। अब इंसान को बांटने के लिए नरेंद्र मोदी 24 घंटा डायरी बना रहे हैं। वो आके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बातें भी नहीं, हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं, पर कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ पे ना तो मुसलमान है ना हिंदू है, सब एक हैं भारत में। और अपने मोदी जी इतना पक्ष नहीं क्यों करते हैं? अभी भैया आपने बताया हिंदू मुसलमान है। जो व्यक्ति लायक है उसको उन्होंने टिकट दिया है, और जो लायक नहीं है उसको टिकट एक भी मुस्लिम लायक नहीं। मुस्लिम को वोट मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे। मुस्लिम का वोट नहीं, मुस्लिम को वोट दिए हैं, उन्होंने टिकट दिए हैं वो मुस्लिम। एक बात बताइए, मोदी जी अगर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या एक भी मुस्लिम कैंडिडेट पे विश्वास नहीं जता पाए? हार जाता एक सीट, क्या हो जाता? जहाँ का सर्वे हुआ है उस सर्वे के हिसाब से सर्वे क्या हुआ है? सर्वे ये हुआ है कि कौन सा कैंडिडेट इस लायक है, वो हिंदू है या मुसलमान हो। एक सेकंड, मैं अगर यही मोदी जी अगर कलाम साहब के समय पर अगर शुरू से आ जाते हैं ना, अगर उस समय तो कलाम साहब राष्ट्रपति न बन पाते। अगर मोदी जी ऐसा ही करते ना, अगर पूर्ववर्ती सरकार मोदी जी की तरह करती, तो आज कलाम साहब का नाम इस दुनिया में ना होता। ऐसे ही लोग देश को बांट देने का काम करते हैं। जो अंग्रेज आए थे ना, फूट डालो राज करो, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। सर, मुसलमानों को हमारे यहाँ पे कोई भी बीजेपी हो या किसी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। ये तो यहाँ की जनता ने भेदभाव कर रखा है। ये तो जनता ने, हम लोगों ने भेदभाव कर रखा है। हिंदू भी मुसलमान भी देशभक्त है, मुसलमान कोई गलत नहीं है, पर उनको बदनाम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके बीजेपी को भी बदनाम किया। बताइए, अभी अशोक गहलोत ने कई सारी योजनाएं दी हैं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे महिलाओं को सस्ता सिलेंडर देने की योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पे वोट पड़ना चाहिए? गहलोत साहब ने योजनाएं दी हैं, पर योजनाएं बीजेपी भी तो
देगी, ये ऐसा जरूरी नहीं है भाई, नहीं है। कांग्रेस गहलोत साहब ने योजनाएं दी 2 करोड़ रोजगार मिल गया, 15 लाख खाते में आ गए, और रोजगार भी दे रहे हैं, और वो सारी जो घोषणाएं कर रहे हैं उस पर वो खरे उतरेंगे। अशोक गहलोत नहीं उतरेंगे, जो यहाँ अशोक गहलोत खड़े नहीं नहीं खरे उतर रहे हैं, पर इतने अपन उन पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, और लोगों को भी परेशानी है। आप मोदी समर्थक हैं, इसलिए बीजेपी समर्थक है? बीजेपी की बात नहीं है, हमारा कोई बीजेपी कांग्रेस से लेना देना नहीं है। मोदी जी बेस्ट हैं, वो देश के लिए इसलिए इसके लिए है। भाई देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि बेस्ट है, अच्छी बात है, लेकिन अभी इन्होंने नोटबंदी की बात की थी, इन्होंने 5 फायदा नहीं गिनवाया नोटबंदी का। रोजगार पे इन्होंने बात की, रोजगार इन्होंने नहीं बताया कि किस सेक्टर में दिया है। महंगाई पर बात कर लो, बंद, कम, मामला खत्म। अगर इनसे शिक्षा पे बात कर लो, टैक्स लगा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। बताइए चाचा, शिक्षा पे टैक्स लगा है कि नहीं लगा है? यार शिक्षा पे टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगा है शिक्षा पे। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या है और कानून में नहीं सबित पात्रा बनोगे चाचा। ये सब जो बातें हो रही हैं ये खाली बकवास हो रही है ज्यादातर, और सच्चाई क्या है वो बात है। मोदी जी बकवास नहीं करते, यहाँ की जनता बकवास करती है। मोदी जी जनता बकवास करती है, नेता नहीं करते। नेता बकवास करते हैं, पर मोदी जी बकवास नहीं करते। मोदी जी बिल्कुल बिल्कुल सब करते हैं। देखिए मैं एक ही बात जानता हूँ कि बीजेपी के पास में एक एजेंडा है, चाहे वो अभी एमपी में चुनाव हो रहे हो, अभी राजस्थान में हो रहे हैं, इनके पास एक एजेंडा है, कहीं पे भी जाओ हिंदू मुस्लिम करना है इनको। मतलब जो धार्मिक माहौल है, जो एक भाईचारा बना हुआ है, उनको खत्म। के हिसाब से राजस्थान में कौन आना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए राजस्थान सरकार में वापस कांग्रेस सरकार आएगी। क्यों आनी चाहिए? सर बेसिकली क्या होता है, आज गरीब तबके का जो लोग है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ से परेशान है, मेडिकल खर्चे से। और आज गहलोत सरकार ने जो 25 लाख का चिरंजीवी योजना जो की है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लोग बहुत सारे जो पैसों से टूट रहे हैं वो अपना इलाज फ्री में करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं शिक्षा में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। आज जयपुर की या फिर मैं कहीं आसपास के जितने भी लोगों की बात करूं, उन्होंने इस चीज़ में गरीबी और मतलब सब लोगों को साथ में लेके चलने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस सरकार वापस आएगी। मोदी जी भी तो कह रहे हैं हम आएंगे तो आपको बहुत बेहतर सुविधा देंगे, विश्वास नहीं है उनकी गारंटी? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी जो बोलते हैं वो करे तो सही। किया नहीं है? कर रहे हैं ना, वो पूरा देश देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, कर रहे हैं वो। मोदी जी कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ा देने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर हिम्मत है तो जितना वादा राजस्थान में किया है ना, उत्तर प्रदेश में करके दिखा दें, उतना मुक्त दें ना। और राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां पे इनको नहीं देना है एक भी योजना। जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे इनको खत्म करना है, क्योंकि वहां पे हिंदू मुसलमान तो चलता नहीं है, वहां पे फ्री करके शासन में बैठ जाना चाहते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या लग रहा है आपको? अभी 3 दिन बचे हैं, 25 को वोटिंग है, यहाँ पे 60% बीजेपी आने की संभावना है राजस्थान में। ये ऑल राजस्थान का सर्वे है, ग्रामीण क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का। और ये सारी चीजें एक चीज की बात है कि मोदी जी की जो बीजेपी सरकार का चांस इस बार टक्कर बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे बीजेपी आने की संभावना लग रही है। अभी मैं एक बात बोलूंगा, वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा रहती है अभी हमेशा। अब की बार वसुंधरा राजे ही नहीं है सीएम फेस के लिए। सीएम फेस के लिए, मुख्यमंत्री फेस के लिए वसुंधरा राजे भी नहीं है। ठीक है, कभी कोई बोल रहा है दिव्या कुमारी बनेगी, कोई बोल रहा है कि बालकनाथ बनेंगे, तो इनके पास में सीएम का कैंडिडेट ही फिक्स नहीं है। तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या ये जीतने की बातें कर रहे हैं? जो लोकल राजस्थान के जो नेता है बीजेपी के, उनसे कुछ प्रचार ही नहीं हो रहा है, तो वो दिल्ली से मंगवा रहे हैं। अमित शाह आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए ना कि कोई इनके पास में कैंडिडेट नहीं है अशोक गहलोत के सामने। मैं किसी की बात करूँ तो मेरा सिर्फ एक ही बात कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास में ओनली धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं।